Morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Class 7. Today we will wind up the chapter first of our history book. So, my dear student, I Vashish Nirbal from Scholar's Pride welcomes you all in the today's class. And today our topic is old and new regions. Let's start with the topic. Firstly, we will mention the date. Today is 5. सो लेट्स स्टार्ट. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. देखिए, पुराने और नए धर्म जो थे, द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट्स इन द रिलीजियस ट्रेडिशन. अगर मैं हज़ारों सालों से बात करूँ तो बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन में आए हैं, प्रचलन में आए हैं. पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समथिंग समटाइम डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव. Collective belief in supernatural agencies. Religion was often closely connected with the social and economical organization of local communities. At the social worlds of these groups alter, so did their belief. तो बेसिकली जो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले लोग थे, तो बेसिकली वो सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव किया करते थे. अंधविश्वासी ज़्यादा होते थे कि एक बार हमारे लिए जो रूल्स बना दिए गए पूरे समाज को फॉलो करना है. तो कुल मिला के बात यह है कि जो धारणाएं थी वो बहुत पुरानी किस्म की थी. इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुज़्म टुडे. फिर कुछ बदलाव आया जिसको आज हम हिंदुज़्म कहते हैं. दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयलिटी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणा द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. फिर थोड़ा सा प्रचलन बदला गया और ये कहा भैया पूजा पाठ के लिए भगवान होने चाहिए, उनके लिए मंदिर होने चाहिए, और मंदिर में हमें एक ऐसे धर्म का लोगों को स्थापित करना चाहिए जिसको पूरे मंदिर की पूजा पाठ वही व्यक्ति करे. तो जो ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम वो बहुत माननीय होते थे, बहुत रेस्पेक्टेबल होते थे, ब्राह्मणों को बहुत पूजा जाता था. तो उन्होंने ब्राह्मणों को ये दे दिया कि भैया आप सब लोग क्या करेंगे, आप मंदिरों की देखभाल करेंगे. और आज तक भी प्रचलन वही चल रहा है क्योंकि देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेस्ट अर्न ब्राह्मणास अलॉट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी. क्योंकि वो संस्कृत की भाषाओं के इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ज्ञाता होते थे कि लोग बाग उनको पूजते थे. द डोमिनेंट पोजिशन वन कंसोलेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रोन्स. न्यू रूलर सर्चेस फॉर प्रेस्टीज. तो बेसिकली जो राजा महाराजा लोग भी होते थे वो भी उनको बहुत मानते थे, पूजा करते थे, उनकी पूजते थे, उनको निर्णय लेते थे. घर में कोई पूजा होती थी, महल में कोई पूजा होती थी तो उनसे ही कराई जाती थी. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज एमर्जेंस ऑफ द आइडियाज़ ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनैलिटी. द डिवोटीज कुड रीड विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8. तो लोग बागों के अंदर भक्ति भावना बहुत ज़्यादा जागरूक हुई, भगवान के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम जिसको कहा जाता है. और उसमें ये कहा गया कि भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान को दिल से चाहने के लिए मंदिर में भी आने की आवश्यकता नहीं, बस 24 घंटे भगवान को सिमरते रहिए. वो जो भक्ति भावना वाला वो जो ट्रेडिशन है, प्रचलन है, वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ सी, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड when new religion appeared in subcontinent. Merchants and migrants first brought the teaching of Holy Quran to India in the 7th century. क्योंकि मुस्लिमों का शासन भी रहा तो लगभग 7वीं शताब्दी में जो व्यापारी थे, जो उन्होंने सोचा कि भैया हमें कुरान को भारत में लाना चाहिए, तो 7th सेंचुरी में कुरान इंडिया के अंदर आई. देखिए, अंडरलाइन, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट बोर्ड द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी. तो मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ वन गॉड, अल्लाह. कुरान क्या आते हैं उसमें ये लिखा कि सबका एक भगवान है, कौन? अल्लाह. हु लव्स मर्सी एंड बाउंटी एमर्स ऑल दोज बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड अ सोशल बैकग्राउंड. कि अल्लाह ही एक ऐसा भगवान है, एक ऐसा देवता है जो सभी धर्मों से परे है, सब उसकी संतान है. मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न थियोलॉजिकल एंड जूरिस्ट एंड लाइक हिंदुज़्म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वे बाय द फॉलोअर्स. तो कहीं ना कहीं जब क्योंकि मुस्लिम शासन था तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया
There was the Shia Muslim who believed in the Prophet Muhammad's son-in-law Ali, with the legitimate leader of Muslim community, and Sunni Muslim who accept the authority of the early leader Khalifas of the. देखिए तो दो कम्युनिटी मुस्लिम्स में भी दो कम्युनिटी बन गई, सिया और सुन्नी। सिया जो कि मोहम्मद का बेटा था, कौन, अली, उसको फॉलोअर्स थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और दूसरा खलीफाज के जो फॉलोअर्स थे उनको मानने वाले थे। देयर वर वन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड साफीज़ मेनली इन इंडिया। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की स्कूल बनाए गए, एंड इन थियोलॉजिकल एंड मिस्टीरियस ट्रेडिशन, जहाँ पे ट्रेडिशन कल्चर, क्योंकि उन लोगों की सोच भी बिल्कुल डिफरेंट थी। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड, अब हम अगर हिस्ट्रिकल पीरियड की और थिंकिंग्स की बात करें, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। हिस्ट्रियंस डू नॉट see time just as a passing of hour, days or year, as a clock or calendar. Time also reflects changes in the social and economic organization. जो हिस्ट्रियंस का काम था वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि क्लॉक क्या कहती है, कैलेंडर क्या कहते हैं, दिन क्या कहते हैं, रात क्या कहती है। उनका मतलब था कि जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में जो बदलाव आया है वो इन द persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment. तो टाइम को बांट दिया गया कहीं में पीरियड्स में, दैट पजेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक, कि अलग अलग पीरियड्स दे दो, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को भी ये अनुमान हो जाएगा कि किस में कितना बदलाव है, किस पीरियड में क्या रहा है। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्ट्री डिवाइड इंडिया हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस समय इन तीनों की ही मुख्यतः भूमिकाएं रही हैं। द डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ एंड रिलीजियस ऑफ रूलर्स वर ओनली इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल चेंज। तो कहीं ना कहीं जो ये बदलाव जो आए हैं वो लोगों की भक्ति भावनाओं को देखते हुए आए हैं। बहुत से लोग जो भगवान को मानने वाले थे उनको कम्युनिटी दे दी हिंदू, जो लोग अल्लाह को मानने वाले थे उनको मुस्लिम कम्युनिटी दे दी, और बाकी तो फिर ब्रिटिशर्स रह ही गए। And there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. और हुआ क्या, जो लार्ज डाइवर्सिटी थी उसको भी भुला दिया गया। Few historians follow the periodization today. आज कुछ हिस्ट्रियंस पीरियडाइजेशन फॉलो कर रहे हैं। Most look to the economy and social factors to characterize the major element of different movements of the past. The historian you read last year include a wide range of early society. देखिए लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हंटर गैदरर्स के बारे में, अर्ली फार्मर्स, या जो व्यक्ति टाउन्स में या विलेजेस में रहते थे। कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा जिनके साम्राज्य थे, और हमने पढ़ा मेडिवल पीरियड के बारे में कि किस तरीके से मेडिवल पीरियड था, क्या होता था, कैसा वहाँ पे डेवलपमेंट होता था, हिंदुज़्म और इस्लाम को क्या मेजर रिलीजियस दिया गया जब, और उनके साथ हिंदू और इस्लाम में क्या मेजर रिलीजन अराइव हुआ जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भारत के अंदर आई। तो लगभग 10,000 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। तो इन हज़ारों सालों में भारत ने बहुत सारे बदलाव देखे। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 8 और 11। 16वीं और 18वीं सदी 8वीं और 11वीं सदी से बिल्कुल भिन्न थी। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्ट्रिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। मोरओवर मिडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। मिडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड कह दिया गया, एंड मॉडर्निटी कैरीज इन द इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, मतलब हर चीज़ में प्रोग्रेस हुआ, उसको मॉडर्न कहा। दिस सीम्स टू सजेस्ट द मिडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन द चेंज whatsoever, but of course we know this was not the case. लेकिन हमें पता है कि जो डिफरेंस हुआ है वो इसकी वजह से नहीं था। During these thousands of years, the society of the subcontinent was transformed often, and economies in several regions reaches a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. बदलाव इसलिए रहा क्योंकि उस दौरान यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे देश के अंदर आई, व्यापार करने के पर्पज़ से आई। एज यू रीड इन द बुक
लुक एट योर साइन ऑफ चेंज एंड हिस्ट्रिकल प्रोसेस एट वर्क। किस तरीके से काम में चेंज हुआ, किस तरीके से हर एक चीज़ में बदलाव कर दिया गया जिस समय वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई। बेसिकली दे केम ओनली फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, बट आफ्टर वॉचिंग द कंडीशन ऑफ इंडिया देयर दे फाइंड देयर इज़ अ सो मच डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। दे टुक द बेनिफिट एंड दे ruled the entire nation by making themselves fighting in together. So that's all how today our chapter is over. My dear students, next page book work is given. You have to find out book work yourself, and tomorrow we will do the book work. Thank you and have a nice day.